नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भै थम्भा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, देश छोड़कर विदेश भी चले जाते हैं और जगह जगह कई हॉस्टल में ठहरते हैं और ज्ञान प्राप्ति का प्रयास होता है। ज्ञान प्राप्ति में 5 बाधक तत्व बताए गए हैं। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो शिक्षा में, ज्ञान में बाधक हैं। विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, उसके मन में ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव होता है और ज्ञानी के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। अहंकार नहीं होता है। तो इससे ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग तो प्रशस्त हो जाता है कि घमंड ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका भी फिर घमंड नहीं करना। दुनिया में बड़े विद्वान लोग भी मिलते हैं। आदमी सोचे मेरे पास मान लो कुछ ज्ञान है तो ठीक है, ज्ञान मिल गया, मैं ज्ञान का और विकास का यथासंभवतया प्रयास करूं, दूसरों को ज्ञान बांटने का जितना संभव हो सके प्रयास करूं। तो ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव, ज्ञानी आदमी के प्रति सम्मान का भाव, ज्ञान देने वाले के प्रति सम्मान का भाव, और खुद के पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका घमंड नहीं करना, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करना और अपने ज्ञान को दिखाने का, प्रदर्शन का प्रयास नहीं करना दुर्भावना से। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। ज्ञान होने पर भी कम बोलना, मौन रखना, यह विशेष बात है। ज्ञान है, विद्वत्ता है, पांडित्य है, पर पांडित्य को दिखाने का प्रयास नहीं। जरूरत है तो बोल गए, वरना अपना पांडित्य, अपना ज्ञान अपने पास पड़ा है। तो ज्ञान होने पर भी मौन रखना, दिखावा नहीं करना ज्ञान का, और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, सहिष्णुता रखना, मार सकने पर भी नहीं मारना। तो ज्ञान में मौन और शक्ति होने पर भी क्षमा, और त्यागे श्लाघा विपर्ययः। कोई त्याग करे, दान करे, तो दान करके भी निष्काम भावना, दान करके प्रतिफल पाने की वाही वाह वाह
बड़ाई लूटने की भावना नहीं, दान और त्याग में भी श्लाघा का प्रयास नहीं करना। तो यह अहंकार ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है, और गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा बताई गई है। प्रमाद, विषयों में, व्यसनों में, इनमें रचा पचा रहना, विषयासक्त रहना, नशे में धुत रहना, ये प्रमाद भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। और बीमारी हो जाए, शरीर बीमार पड़ जाए, वो तो है ही बाधा ज्ञान प्राप्ति में। पांचवी बाधा है आलस्य। आलस्य है तो वह विकास में, ज्ञान में बाधा है। तो हम ज्ञान के बाधक तत्वों से बच करके रहें तो ज्ञान का विकास, प्रतिभा होती है तो हो सकता है। आज माघ कृष्णा चतुर्दशी अमावस्या भेड़ी, तो माघ कृष्णा चतुर्दशी की तिथि भी वैसे आज है। आज का दिन हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का महाप्रयाण दिवस होता है। भिक्षु शासन के आद्य आचार्य तो स्वयं भिक्षु स्वामी थे, उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे, और भारमल जी स्वामी के उत्तराधिकारी और भिक्षु शासन के पाठ पर यानी तीसरे नंबर में, तीसरे आचार्य के रूप में विराजमान होने वाले, भिक्षु की गादी पर तीसरे आचार्य के रूप में शोभित होने वाले ऋषिराज महाराज रायचंद जी स्वामी को हम ऋषिराज महाराज भी कहा करते हैं। तो वे तीसरे आचार्य श्री थे। आज की यह तिथि यानी माघ कृष्णा चतुर्दशी उनका महाप्रयाण का वार्षिक दिवस है। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी मेवाड़ से होते थे। रावलियाँ में ही जन्मे, रावलियाँ में ही महाप्रयाण, छोटी रावलियाँ, बड़ी रावलियाँ, यूँ दो रावलियाँ हैं। रावलियाँ कला, रावलियाँ खुर्द, जो भी। तो रावलियाँ नाम जन्म भी रावलियाँ का है, महाप्रयाण भी रावलियाँ का। तो आचार्य भिक्षु के पास बालक रायचंद जी आचार्य भिक्षु से दीक्षित हुए थे। आचार्य भिक्षु के वे शिष्य, दो आचार्यों का सान्निध्य, पहले भिक्षु स्वामी का और बाद में आचार्य श्री भारमल जी स्वामी का आचार्य के रूप में उनको नेतृत्व सान्निध्य मिला था। और जब भिक्षु स्वामी ने अनशन किया था तब बाल मुनि रायचंद जी वहाँ पास में थे। तो स्वामी जी ने फरमाया था कि रायचंद मोह मत करना मेरे से, मोह नहीं कीजे म्हारे सुख, मोह मत करना। बाल मुनि रायचंद जी बोले मोह की क्या बात, आप अपना कल्याण उद्धार कर रहे हो, अब मोह क्या करना। तो एक बाल मुनि, एक अच्छे संत, यूँ तो सभी हमारे जो भी संत हैं पूजनीय होते हैं ऐसे, पर एक दीप्ते संत संग में आते हैं, छोटे बालक दीक्षित होते हैं, फिर वे शिक्षित हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। और कोई कोई बालक या कोई कोई साधु धर्म संघ के बड़े पद पर विराजमान होकर जब धर्म संघ की सेवा करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि संघ को एक नेतृत्व देने वाला व्यक्तित्व मिला है। तो रायचंद जी स्वामी तीसरे आचार्य श्री, आज के दिन उनका महाप्रयाण। और विशेष बात यह, उनके उत्तराधिकारी थे वे पास में नहीं थे। जीतमल जी स्वामी तब थली में उधर विराजमान थे,
रायचंद जी स्वामी मेवाड़ में थे और यह तो पास में नहीं थे, यह तो ठीक है, पर जीतमल जी स्वामी को कई दिनों तक पता तक नहीं चला कि गुरुदेव का काम सिद्ध हो गया है। उनको पता भी नहीं, कई दिनों संभवतः बाद में सूचना मिली कि आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का तो महाप्रयाण हो गया। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी जब भारमल जी स्वामी के समय में थे, संभवतः कोई व्याख्यान दे रहे थे, भारमल जी स्वामी ने थोड़ा व्याख्यान सुना होगा। और अच्छी बात है, गुरु शिष्य का व्याख्यान थोड़ा ध्यान से सुने और कभी करेक्शन भी करा दे तो जरूरत हो तो अच्छी बात है। लगता है भारमल जी स्वामी को उनका व्याख्यान पसंद नहीं आया, तो माइत हैं बड़े तो फरमा दिया कि अरे रायचंद कहीं गपोड़ा मारे, यहाँ कहीं गपोड़ा मारे, थोड़ा फरमा दिया। तो लोग बैठे हो यूँ फरमा दिया। फिर रायचंद जी स्वामी आए, वंदना की, बोला गुरुदेव कोई बात थी तो आप मुझे अकेले में फरमा देते, यूँ जनता के सामने आपने क्यों फरमा दिया, मुझे अकेले में फरमाते तो अच्छा रहता। तो क्यों अकेले में क्यों, बुलाओ खेतसी को। रायचंद जी स्वामी के मामा, संसार पक्ष में मामा खेतसी स्वामी, उनको बुलाओ। कहा खेतसी देख कहीं कहे थारो भाणजो रायचंद, मैं तो खुल्लम खुला, मैं तो सबके सामने कह सका। कहा गुरुदेव जी हाँ आपकी मर्जी बिया फरमाओ, जी हाँ मर्जी बिया फरमाओ, कोई बात, जो भी बात का मैंने भाव बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे एक युवा संत भारमल जी स्वामी को उत्तराधिकारी बनाना था, तो संभवतः अनेक साधु उनके सामने थे। जहाँ हेमराज जी स्वामी जैसे ज्ञानी संत, इधर खेतसी स्वामी जैसे विनीत और सेवा भावी संत, इधर युवा दीपते युवा साधु रायचंद जी स्वामी, अनेक साधु सामने थे। अब उनको उत्तराधिकारी का निर्णय करना था, किसको युवाचार्य बनाना। भारमल जी स्वामी ने दो नाम तय कर दिए, खेतसी और रायचंद। उत्तराधिकारी के रूप में दो नाम लिखा दिए, जो भी निवेदन किया गया संभवतः कि गुरुदेव दो नाम कैसे, हमारे संघ में तो एक ही नाम होना चाहिए, दो नाम नहीं। जिस पर मर्जी उसका नाम आप रखो, पर नाम तो तेरा पंथ में इस भिक्षु स्वामी की गाड़ी पर एक ही शोभता, एक ही होना चाहिए। कहा अरे मामा भाणजा है, दोनों मिल के काम कर लेंगे, मामा भाणजा हो। हम देखें, यह तो खैर फिर भी धर्मसंघ की बात है, बाकी मामा भाणजा स्वार्थ की जहाँ बात होती है, राजनीति में कौन मामा और कौन भाणजा, कौन काका और कौन भतीजा, राजनीति राजनीति है। राजनीति में मामा भाणजा और काका भतीजा कुछ कहना कठिन है, किसके क्या विचार बन जाएं, क्या स्थितियां बन जाएं। तो संसार में ये संबंध हैं, पर जहाँ कोई विचार होता है या सिद्धांत होता है या स्वार्थ होता है, ये संबंध दूर हो सकते हैं। तो आचार्य श्री से निवेदन किया गया, मामा भाणजा भले हों, पर एक या मामा को रखो कि भाणजे को रखो, और वो आपकी मर्जी, नाम एक का ही होना चाहिए। फिर भारमल जी स्वामी ने एक नाम रखने की बात को संभवतः स्वीकार कर लिया, तो खेतसी के नाम को हटा दिया या अप्रभावी कर दिया, एक नाम रखा रायचंद, मुनि रायचंद जी। तो एक युवा अवस्था में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। लगभग मान लो कोई 30 वर्ष के अंदाज उनकी उम्र थी, या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो, 30 के थोड़ी आसपास की सी उम्र उनकी रही होगी। और 30 वर्षों तक उन्होंने आचार्य पद पर रहकर तेरा पंथ धर्म संघ की सेवा की।
और उनके जीवन की एक यह विशेष बात मान लें, जयाचार्य जैसे, जीतमल जी स्वामी जैसे उनको उत्तराधिकारी मिले, जो हमारे धर्म संघ में ख्यात विशिष्ट एक आचार्य इस रूप में हैं कि धर्म संघ में नए नए आयाम स्थापित करने वाले श्रीमद् जयाचार्य, वे उनको उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुए थे। तो जहाँ नेतृत्व होता है वहाँ नेतृत्व में योग्यता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, बुद्धिमत्ता भी हो, ज्ञान भी हो, स्वास्थ्य की भी अनुकूलता हो और समुदाय में एक एक्सेप्टेबल बन सके, एक्सेप्टेबल, मोटा मोटी एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य हो सके, ऐसा व्यक्तित्व नेतृत्व करने वाला होता है तो एक समुदाय के लिए अच्छी बात हो सकती है। और योग्यता न हो और केवल पद की भूख हो, एक संस्कृत में श्लोक आता है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडित मानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम, कि जब जहाँ सब नेता बन जाएं, सब पंडित मानी, पंडित हैं नहीं पर पंडित मानने लग जाएं, सब महत्वाकांक्षी कि पद मुझे मिले, पद मिले पर पद की योग्यता है या नहीं, अर्हता है या नहीं, अर्हता है भी तो पद सबको थोड़ा ही, कुछ को किसी को मिले। तो जहाँ महत्वाकांक्षा ज़्यादा है तो वो राष्ट्र दुखित बन सकता है। तो आदमी में योग्यता आनी चाहिए, पात्रता आनी चाहिए, फिर कोई मौका मिले पद पर आने का तो कोई बात नहीं, पद पर आके भी आदमी अच्छी सेवा दे सकता है। तो पद कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, पद की लालसा और योग्यता का न होना वो गलत बात। योग्यता तो है नहीं, पद की लालसा ज़्यादा है, तो योग्यता हो फिर आदमी पद पर आकर के काम करे तो काम अच्छा हो सकता है, करे तो आज रायचंद जी स्वामी जो हमारे नेता थे और ऐसे अधिनेता नेता हमको मिले थे, तो आज के दिन उन्होंने अंतिम श्वास लिया था और अंतिम श्वास लिया वो समय था विक्रम संवत 1908 का, 1908 का, यानी यूँ माने 172 वर्ष आज उनको पूरे हुए हैं महाप्रयाण को। तो 178 वर्षों का यह समय बीता और उनके बाद हमारे धर्म संघ में 7 पीढ़ियाँ और हो गई, संभवतः 8वीं पीढ़ी का समय, तो 7 पीढ़ियाँ बीच में हो गई। आज से उनके महाप्रयाण के योग समय से लेकर के देखें तो धर्म संघ को रायचंद जी स्वामी आचार्य के रूप में मिले और कहते हैं कि वो व्याख्यान और उनकी आवाज़ की आसपास के गांवों में आवाज़ सुनाई दे ऐसा। उस माइक कहाँ थे, आज तो माइक है, उस समय बिना माइक के व्याख्यान, रात का समय हो, नीरव वातावरण सा हो, तो आसपास मेवाड़ जैसे गांवों में आसपास गांव तो वहाँ तक आवाज़ भी जा सकती है। तो ऐसे व्याख्यान की भी उनकी बात है और लगभग 30 वर्षों तक नेतृत्व करने का मौका मिला, यह भी विशेष बात है। और रावड़ियाँ बस जन्म रावड़ियाँ और अंतिम समय रावड़ियाँ में थोड़ा अंतर भले है पर है रावड़ियाँ छोटी बड़ी का अंतर भले पास में ही है। वैसे 61 जीवन काल उनका, 61-62 जो भी लगभग। तो कोई स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ, श्वास की जो भी समस्या, शरीर में समस्या हो सकती है, पर संयम अच्छा पालित हो जाए, साधुपना अच्छा पाल ले, फिर उनको सेवा करने का
जैसे राजनीति होती है तो यह धर्मसंघ की राजनीति मान लें, राजनीति के लोग भी सेवा देने वाले देते हैं, या धर्मसंघों में भी राजनीति मान लें कि जहाँ एक प्रशासन शासन की बात होती है तो वे तेरापंथ की राजनीति में यानी तेरापंथ के आचार्य पद पर वे विराजमान हुए। ऐसे आचार्य श्री का नेतृत्व यानी एक युवा अवस्था में वे आचार्य बने थे और 2 नामों में से एक का चयन हुआ। यह भी विशेष बात है कि शॉर्ट लिस्ट 2 में से फिर एक का निर्णय करना था, तो भारमल जी स्वामी ने जो भी रायचंद जी स्वामी का नाम रखा, खेतसी स्वामी का नाम नहीं रखा। तो एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि बड़े तो खेतसी स्वामी थे, वे मामा होते थे, और फिर उनका नाम नहीं रख करके रायचंद जी स्वामी का नाम कैसे रखा। मैंने संभवतः एक बार ऐसी बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने रखी थी कि नाम खेतसी स्वामी का काटा गया। खैर उन्होंने अपना उत्तर भी जो भी प्रदान किया था। तो आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने अपने ढंग से देखा होगा भी कि अभी रायचंद को रखना ठीक उन्होंने समझा होगा। तो एक संत, मेवाड़ का संत, रावलिया का संत तेरापंथ को आचार्य के रूप में प्राप्त हुआ था। वैसे साधु बनने के बाद गांव तो गौण बात है, किसी भी गांव का हो आदमी अच्छा होना चाहिए। तो रावलिया का है कि थली का है कि दिल्ली का है, इससे कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। आदमी योग्य होना चाहिए। कौन से जाति का है, कौन से गांव का है, यह बात गौण होनी चाहिए मुख्यतया कि आदमी हमें योग्य आचार्य, उस योग्य साधु मिलना चाहिए। प्रांतवाद, जातिवाद ये बातें गौण, आदमी अच्छा होना चाहिए। आदमी लायक हो तो वो एक अच्छा काम कर सकेगा, ऐसी आशा हो सकती है। हम रायचंद जी स्वामी के जीवन से अध्यात्म की प्रेरणा लें, अध्यात्म की शिक्षा लें। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो, सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान् वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम।
मंगलम मतिमान भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम।